ओम गण गणपतये नमः। सुख, समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ पूजा करते हुए घर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। 28 सितंबर गुरुवार को अनंत चतुर्दशी तिथि पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तिथि पर घरों और बड़े बड़े पांडालों में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा। मान्यता है कि भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता है। इसके अलावा सभी तरह के शुभ कार्यों में भगवान गणेश की पूजा व स्मरण जरूर किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है शुभ कार्य को करने से पहले अगर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो कार्यों में बाधा नहीं आती और कार्य सफल होता है। गणेश विसर्जन का महत्व। सनातन धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी, विवेक और समृद्धि के देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है गणेश पूजा से सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है। गणेश पूजा से सभी प्रकार के वास्तु संबंधी दोष फौरन दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। इसी कारण से गणेश चतुर्थी पर घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हुए 10 दिनों तक विधि विधान के साथ इनकी पूजा आराधना की जाती है। फिर 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है गणेश विसर्जन? गणेश विसर्जन के पीछे पौराणिक कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता है और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक करके उसे लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेदव्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इस 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्तिभाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित किया जाता है। अब देखते हैं गणेश विसर्जन का विधि कैसे करते हैं। गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें। गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें मोदक, दूर्वा और फल जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणेश आरती करें। आरती करने के बाद गणेश से विदा लेने की प्रार्थना करें। फिर इसके बाद जहाँ पर भगवान गणेश पिछले 10 दिनों से स्थापित है, वहाँ से उनकी प्रतिमा को ध्यान और सम्मान से उठा ले। फिर प्रतिमा को लकड़े के पट्टे पर, जिसमें लाल या गुलाबी कपड़ा बिछा हो, वहाँ पर रख दे। फिर गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति के साथ सभी तरह की सामग्री को एक पोटली में बांधकर प्रतिमा के पास रख दे
अब गणेश जी की मूर्ति को बहते हुए जल में विसर्जित कर दे। इसके बाद अंत में अगले वर्ष दोबारा आने की कामना करें। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, गणपति बाप्पा मोरया, अगले साल जल्दी आना।